तो क्या तुम्हें पता है बीआर रैंक के न्यू सीजन में ये 3 कॉम्बिनेशन अगले 2 महीनों के लिए डोमिनेट करने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाईएस्ट स्ट्रीक प्लेयर होने के नाते ये बात मैं आज की वीडियो में साबित करके दिखाऊंगा। देखो आज तक जो भी कॉम्बिनेशन बताए हो सारे वर्किंग है। ये मैं नहीं, तुम सभी लोग खुद कहते हो। जो कॉम्बिनेशन आज बताने वाला हूँ उनमें से एक से मैंने 13 किल किए हुए हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन है वो। तो चलो रिवील करते हैं पहला कॉम्बिनेशन। देखो सबसे पहले तुम्हें तत्सुया लगाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीआर रैंक के अंदर अगर कोई भी एनिमी सामने वाले घर में हो और तुम्हें जाने में दिक्कत हो रही हो तो तुम्हें बहुत आसानी से पहुंचा सकता है तत्सुया। बस एक बार यूज करना है, अंदर पहुंच गए। लेकिन सिर्फ पहुंचने से ही बात नहीं बनेगी, हमें इसको और पावरफुल बनाना होगा। इसलिए दूसरा कैरेक्टर शानी लगाओ। अब शानी क्या करता है, कोई भी एक्टिव स्किल हो अगर तुमने उसे दबाया तो शानी एक्टिव हो जाएगी, जैसा कि यहाँ हुआ 30 एक्स्ट्रा एचपी। तीसरा कैरेक्टर तुम्हें लूना लगाना है क्योंकि ये एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर देती है 8%, जो कि बहुत ही ज्यादा ईवो की तरह गन बना देती है तुम्हारा। हमेशा कहता हूँ यूज किया करो। चौथा कैरेक्टर तुम्हें लगाना है एंड्रू द फियर्स। वेस्ट पे बहुत कम डैमेज आएगा, जैसा कि सामने वाला मेरे ऊपर मारता है और मैं उसको मार देता हूँ बिकॉज डैमेज कम आया है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन का असली पावर एक साथ में तुम्हें यहाँ दिखेगा, जहाँ पे मैं आगे की तरफ जा रहा होता हूँ। एक एनिमी मुझे नजर आता है, रेट ऑफ फायर का भी मैं यूज करूंगा और उसे मैं मार दूंगा। लेकिन जैसे ही पीछे आ रहा होता हूँ 2 एनिमी लड़ रहे होते हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि तत्सुया का यूज करना है। मैंने किया और इसी के साथ एक्स्ट्रा एचपी मुझे मिली। रेट ऑफ फायर का यूज करके मैंने एक एनिमी को मार दिया और तत्सुया दोबारा चार्ज हो गया, बिकॉज अगर तुम किसी को भी मारोगे तत्सुया दोबारा एक्टिव हो जाता है। देखो इस कॉम्बिनेशन का मैं सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो इसके अंदर तुम्हें एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर मिल जाएगा, जिससे तुम हेडशॉट मार सकते हो। लेकिन तुम्हें प्रोटेक्शन भी मिलेगा। कैसे? कोई भी एनिमी अगर आगे पीछे से मारता है तो एंड्रू तुम्हें बचाता है। लेकिन यही नहीं, अगर कोई एनिमी तुम्हें घेर लेता, आगे से भी कोई घेर ले और पीछे से भी कोई घेर ले, जैसा कि मेरे साथ यहाँ पे होता है, एंड्रू ने मुझे काफी ज्यादा डैमेज देने से बचाया। लेकिन क्या मैं बच सकता हूँ यहाँ पे? नहीं। अगर एक कॉम्बिनेशन तुमने लगा रखा है तभी तुम बच सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे बचूंगा। एक एनिमी मेरे ऊपर से अचानक से आने की ट्राई करेगा और जैसे ही वो आने की ट्राई करेगा मैं तत्सुया लगाऊंगा एंड एक्स्ट्रा एचपी मुझे मिल चुकी है। अभी मुझे जैसे ही मारने की ट्राई करता है, नहीं, ये कंफ्यूज हो चुका है क्योंकि स्पीड की वजह से मैं आगे से पीछे आ गया इसके ऊपर, तभी मैं बच गया। और लास्ट वाले एनिमी को भी मेरे पास एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर है और डैमेज मुझे बहुत कम आ रहा है, बिकॉज लॉन्ग में एंड्रू इतना अच्छा काम करता तुम सोच नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है, डैमेज कम आएगा तो अब मैं सीधा फाइट लूंगा, रेट ऑफ फायर का यूज करके उसे मार दूंगा। हेडशॉट क्या ही लग रहे हैं। लेकिन क्लोज रेंज में ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है एक्स्ट्रा एचपी की वजह से। और एचपी अगर यूज भी नहीं कर रहे हो तो भी तुम आराम से अगर कोई शॉटगन ले लोगे तो भी तुम मार दोगे किसी को भी। लेकिन क्या ये कॉम्बिनेशन वैसा है जिसकी वजह से तुम बुया कर सकते हो हर मैच को? मैं कहूंगा हाँ, बीआर रैंक पे सोलो रैंक पुश करते वक्त ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बिकॉज इसमें तुम आसानी से रश कर सकते हो और ज्यादा एचपी के साथ। और इसमें एक और बहुत अच्छी बात है कि तुम क्लोज रेंज में हमेशा डरोगे नहीं, हमेशा रश करने को देखोगे, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, 2 हो 3 हो, किसी को भी मार सकते हो। अब यहीं पे सामने एक बंदा होता है, मेन बंदा होता है लास्ट, लेकिन मैं कितनी आसानी से उसके ऊपर रश करूंगा और उसे पता भी नहीं चला बिकॉज तत्सुया है मेरे पास और एक्स्ट्रा एचपी तो है मेरे पास। और वो मारेगा तो डैमेज भी कम आएगा, लेकिन मैं मारूंगा तो रेट ऑफ फायर की वजह से डैमेज ज्यादा आएगा, हेड भी लगेगा और ऐसे मैं बुया कर लूंगा उसे मार के। तो ये चीज तुम भी कर सकते हो, लेकिन दूसरा कॉम्बिनेशन इससे भी तगड़ा होने वाला है।